नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल विन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े अन्य फैक्ट भी देखेंगे और वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न भी देखेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में डेनमार्क की एक रिसर्च टीम ने ट्रोग्लोमाइसीस ट्विटरी नामक एक स्पीसीज जाति की खोज की है। वह स्पीसीज है, वह जाति है, कौन सी है? तो वह जाति किसकी है? फंगस की जाति है। और फंगस को इंग्लिश में फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंजाई, या हिंदी में क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। और इसका अध्ययन की बात करें तो माइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत। यदि हम लोग बात करें वायरस की तो वायरोलॉजी के अंतर्गत। वायरोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत। यदि हम लोग शैवाल की बात करें तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। यदि हम लोग बात करें डेनमार्क की, ध्यान रखना है, यदि हम लोग डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है। क्या है? डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी भू सीमा, ध्यान रखना, इसकी भू सीमा जर्मनी से लगती है। किससे लगती है? जर्मनी से केवल लगती है, केवल जर्मनी से लगती है। और यह जो है, यह यूरोप का एक जूटलैंड प्रायद्वीप है। जूटलैंड प्रायद्वीप का हजारों द्वीपों से मिलकर बना एक द्वीपीय देश है। ठीक है। और इसके अधीन फैरो द्वीप समूह, इसके अधीन दो द्वीप समूह हैं। एक फैरो द्वीप समूह है और एक द्वीप ग्रीनलैंड। ध्यान रखना है, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीनस्थ है। यदि हम लोग बात करें डेनमार्क की राजधानी की तो कोपेनहेगन राजधानी की राजधानी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो आंद्रेस फाग रासमुसेन, ध्यान रखना है, आंद्रेस फाग रासमुसेन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ एक रानी है और रानी का नाम है मार्ग्रेथा यहाँ की रानी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका योजना शुरू की है? तो चरण पादुका योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ध्यान रखना, किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश से गुजर रहे प्रवासियों को जूते और चप्पल बांटे जा रहे हैं। ध्यान रखना है, जूते और चप्पल बांटे जा रहे हैं। यदि हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। ध्यान रखना है, शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल की बात करें तो लालजी टंडन। ध्यान रखना है, लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं। यदि हम लोग राजधानी की बात करें तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ की विधानसभा सीटों की बात करें तो 231 विधानसभा सीटें हैं। यदि हम लोग राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 राज्यसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो 21 लोकसभा सीटें हैं। यदि हम लोग यहाँ की राजभाषा की बात करें तो हिंदी, सिंधी और बुंदेली यहाँ की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर को लॉन्च किया है? तो यह किया है कर्नाटक ने। यदि हम लोग कर्नाटक की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? बंगलुरु यहाँ की राजधानी है। कर्नाटक के गठन की बात करें तो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। यदि हम लोग राजभाषा की बात करें तो यहाँ की राजभाषा कन्नड़ है। कन्नड़ यहाँ की राजभाषा है। यदि हम लोग यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो बी.एस. येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा से हैं। यहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है। विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है, 75 सीटें हैं। और विधानसभा सीटों की संख्या 225 विधानसभा सीटें हैं। यदि हम लोग यहाँ की राज्यसभा सीटों की बात करें तो 12 राज्यसभा सीटें हैं। और लोकसभा सीटों की बात करें तो 28 लोकसभा सीटें हैं। 28 लोकसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अभी हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ध्यान रखना है, हरदीप सिंह पुरी ने कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग जारी की है। 5 स्टार यानी कि 5 स्टार रेटिंग में 6 शहरों को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना है कौन सा शहर शामिल नहीं है। लखनऊ नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। इसमें अंबिकापुर, ध्यान रखना है, 6 शहरों में अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, राजकोट, एक राजकोट और सूरत, राजकोट और सूरत गुजरात से हैं, और मैसूर, ध्यान रखना है, मैसूर कर्नाटक से है। इंदौर जो है मध्य प्रदेश से है, और कन्वी मुंबई, ध्यान रखना है, कन्वी मुंबई यह महाराष्ट्र से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने किस पार्टी के साथ गठबंधन किया है? तो उन्होंने ब्लू एंड वाइट पार्टी के साथ गठबंधन किया है, और ब्लू एंड वाइट पार्टी बेनी गेट्स की है। ध्यान रखना है किसकी है? बेनी गेट्स की है। बेंजामिन की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू 17 नवंबर 2021 तक प्रधानमंत्री रहेंगे, 18 महीने तक प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके बाद पदभार ग्रहण करेंगे बेनी गेट्स पदभार ग्रहण करेंगे। यदि हम लोग इजराइल की बात करें तो इजराइल उत्तर में लेबनान से सीमा लगती है इजराइल की, उत्तर में, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन से, और दक्षिण में मिस्र से इसकी सीमा लगती है। यदि हम लोग राजभाषा की बात करें, इजराइल की राजभाषा हिब्रू, ध्यान रखना क्या है, हिब्रू और अरबी यहाँ की राजभाषा है। यदि हम लोग राष्ट्रपति की बात करें तो रेवलिन, ध्यान रखना है, रेवलिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यदि हम लोग राजधानी की बात करें तो यरूशलेम यहाँ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली किसने विकसित किया है? तो राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NDMA ने विकसित किया है। NDMA का फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है, और हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और यह जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यदि हम लोग राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की बात करें तो इसके तहत राज्य अपने डाटा के साथ प्रत्येक प्रवासी की बैच फाइलों जैसा कि नाम, आयु, मोबाइल नंबर, गंतव्य स्थान, यात्रा की तारीख आदि अपलोड कर सकते हैं, और इसका शुभारंभ गृह मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में कोविड-19 से बचाव के लिए BPDS और पोमिड नामक स्प्रे किसने विकसित किया है? तो यह किया है CSIR और CMERI, ठीक है, CSIR और CMERI। यदि हम लोग CMERI की बात करें तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और यह कहाँ पर है? दुर्गापुर में है। कहाँ पर? दुर्गापुर में है। यदि हम लोग BPDS की बात करें तो यह इसका फुल फॉर्म होगा बैटरी पावर्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, और यह जो है यह इंडोर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है। यह जो है इंडोर, ध्यान रखना है, इंडोर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है, और इसका विकास CSIR और CMERI द्वारा किया गया है। यदि हम लोग CSIR की बात करें तो CSIR का फुल फॉर्म होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। अगर स्थापना की बात करें इसके तो स्थापना इसकी 1942 में हुई थी, 26 सितंबर 1942 को हुई थी, और इसका अध्यक्ष
प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अगर हम लोग डायरेक्टर जनरल की बात करें, इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो शेखर सी मांडे इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा हांको क्या है? हांको क्या है? तो यह लकड़ी या प्लास्टिक से बना एक व्यक्तिगत मुहर है। ध्यान रखना क्या है, यह लकड़ी या प्लास्टिक से बना एक मुहर है जो जापान में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और यह सर्कुलर या स्क्वायर शेप्ड हो सकता है। और इसमें जो इंक पैड यूज किया जाता है सुनुकू इसका इंक पैड है। और यह चर्चा में इसलिए रहा है कि कोविड-19 के कारण चर्चा में रहा, जहां कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को यह स्टाम्प, ध्यान रखना है, व्यक्तिगत स्टाम्प रखने की सलाह दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किसने गेंद पर लार लगाना प्रतिबंधित कर दिया है? तो लार लगाना आईसीसी ने प्रतिबंधित कर दिया है। लार लगाने से, सलाइवा लगाने से जो है गेंद स्विंग करती थी, लेकिन कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण जो है इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है कि इन्फेक्शन फैलेगा। यदि हम लोग आईसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और यह इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में हुई थी। और उस समय इसके रिप्रेजेंटेटिव थे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका थे। लेकिन इसका नाम बदलकर 1965 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रख दिया गया। लेकिन फिर से इसका नाम बदला गया 1989 में, और 1989 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रख दिया गया, जो आज तक चल रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे आईसीसी हम लोग कहते हैं। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। और दुबई कहाँ पर है? यूएई में है। यदि हम लोग इसके चेयरमैन की बात करें तो शशांक मनोहर, ध्यान रखना है, शशांक मनोहर इसके चेयरमैन है। शशांक मनोहर इसके चेयरमैन जो भारत से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? यह किया है इजराइल के। और आज का क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2022 तक कितनी क्षमता का नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।